गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है मर्दा में पार्ट नंबर 3 कि मर्दा कणों के आधार पर अपने मर्दा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो उसमें कल अपन ने पढ़ लिया था दोमट मर्दा, बलुई दोमट और दोमट मर्दा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सिल्ट दोमट मर्दा के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं सिल्ट दोमट मर्दा के बारे में। तो देखिएगा, इन मर्दाओं में नमी की मात्रा कम होने पर ढेले बन जाते हैं जो तोड़ने पर सरलता से टूट जाते हैं। क्या है? जो तोड़ने पर सरलता से टूट जाते हैं। इन मर्दाओं में जुताई संबंधित क्रियाएं करने पर भुरभुरी व मुलायम मिट्टी हो जाती है। इन मर्दाओं में जल धारण क्षमता अच्छी होती है। क्या होती है? इन मर्दाओं की जो जल धारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है। क्लियर। अगला है फिर मृत्तिका दोमट मर्दा। अगली मर्दा कौन सी है? मृत्तिका दोमट मर्दा। देखिएगा, इन मर्दाओं के कण महीन होते हैं, बारीक। ये मर्दाएं सर्वाधिक चमकीली व चिकनी होती हैं। ये मर्दाएं क्या होती है? सर्वाधिक चमकीली और चिकनी। कुल मिला के जो काली मर्दाएं होती है वो चमकीली और चिकनी होती हैं। इन मर्दाओं को अंगुलियों से दबाने पर पट्टी के समान आकृति बन जाती है। किसके समान बन जाती है? पट्टी के समान आकृति बन जाती है। ये आकृति सरलता से टूट जाती है। इन मर्दाओं में धान व गन्ने की खेती आसानी से की जा सकती है तथा इसके अलावा एक है इसमें कपास। क्या है? कपास की खेती भी साथ में आसानी से की जा सकती है। फिर देखिएगा मृत्तिका मर्दा। अगली कौन सी है? मृत्तिका मर्दा। इन मर्दाओं के कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। इन मर्दाओं के जो कणों का आकार होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। कल मैंने लिखवाया था आपको कि मृत्तिका तक कले के जो कणों का आकार होता है वो 0.002 mm से भी कम होता है। तो कौन सी होती है? मृत्तिका मर्दाएं होती है। तो देखिएगा, इन मर्दाओं के कणों का आकार सूक्ष्म होता है। ये मर्दाएं सूखने पर कठोर आवरण में परिवर्तित हो जाती हैं। ये मर्दाएं सूखने पर कैसी हो जाती हैं? कठोर आवरण में परिवर्तित हो जाती है। इन मर्दाओं में आर्द्रता होने पर चिपचिपी व अत्यधिक लचीली होती है। इन मर्दाओं में क्या होती है? अगर अधिक आर्द्रता होगी तो ये मर्दाएं चिपचिपी व अधिक लचीली हो जाती है। इन मर्दाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जिस कारण कृषि यंत्रों को चलाने पर बल अधिक दिया जाता है। क्योंकि काली मिट्टी होती है तो काली मिट्टी को अपन को जुताई करते हैं तो वहाँ पर जो कृषि यंत्र होते हैं उन पर बल दिया जाता है। इन मर्दाओं की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। क्या होती है? इन मर्दाओं की जो जल धारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है। उन्होंने लंबे समय तक जल को धारण किए हुए होती है। अगली मर्दा है सिल्ट मर्दा। कौन सी है? सिल्ट मर्दा। देखिएगा, कृषि के लिए इस मर्दाए कण उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। इन मर्दाओं में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। क्लियर। अब टॉपिक आता है अपने मृदा गठन का महत्व। जो सॉइल टेक्सचर होता है उसका महत्व। तो देखिएगा, मृदा कणाकार अच्छे होने पर कृषि कार्य ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं। फिर अगला है उचित मृदा कणाकार होने पर मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। क्या होती है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है जो फसलों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? जो फसलों को पोषण प्रदान करती है वायु संचार को बढ़ाती है। क्लियर। अब अगला टॉपिक है मृदा संरचना। अगला टॉपिक क्या है? मृदा संरचना। सोइल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या होती है इसकी? सोइल स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, मृदा कण समुच्चय को एक निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? मृदा संरचना। जो अपन ने जो मृदा गठन पढ़ा था, जो उनके कणों का आकार पढ़ा था, उन कणों को एक व्यवस्थित क्रम में अगर अपन व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या कहलाता है? मृदा संरचना कहलाता है। ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं। मृदा संरचना क्या होती है? प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है। अब टॉपिक आता है मृदा संरचना के प्रकार। तो मृदा संरचना के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है गोलाकार संरचना। कौन सी है?
गोलाकार ग्रेनुलर। तो देखिएगा इस संरचना में मृदा के सभी कण, इस मृदा में सभी कण व पुंज गोलाकार आकृति में होते हैं। कण व पुंज क्या होते हैं? गोलाकार आकृति में होते हैं। गोलाकार संरचना उनके आकार के आधार पर दो प्रकार की होती है। गोलाकार संरचना कितनी होती है? दो प्रकार की होती है उनके कणों के आकार के आधार पर। पहले देखिए कणीय संरचना। कौन सी होती है? कणीय संरचना। देखिए ये कण संरचना मृदा के प्राथमिक कणों से बनती है। किससे बनती है? मृदा के जो प्राथमिक कण होते हैं उनसे बनती है, जिनका आकार 1 से 10 mm तक होता है। मतलब कणीय जो संरचना उसमें होती है उसमें मिट्टी के कणों का आकार कितना होता है? 1 से 10 mm तक होता है। अगला है मर्दुकोणीय संरचना। कौन सा है? मर्दुकोणीय, मृदा कणीय संरचना बोलते हैं इसको। तो देखिए इन कणों का आकार 1 से 5 mm होता है। इन कणों का आकार कितना होता है? 1 से 5 mm तक होता है। अब पहली गोलाकार संरचना होगी। अब दूसरी पढ़ते हैं वो खंडीय संरचना, जिसको बोलते हैं ब्लॉक की स्ट्रक्चर। खंडीय संरचना क्या बोलते हैं? ब्लॉक की स्ट्रक्चर। तो देखिएगा इस संरचना में मृदा कण विभिन्न आकृति के होते हैं। इसकी आकृति विभिन्न आकृति के होते हैं। इन कणों का आकार 5 से 10 mm, 5 से 10 mm तक होता है। तीसरी संरचना होती है त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय। कौन सी होती है? त्रिपार्श्व या प्रिज्मीय संरचना होती है। तो देखिएगा इन मृदा संरचनाओं का निर्माण शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? इन मृदा संरचनाओं का निर्माण है जो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। इन मृदा कणों की आकृति कैसी होती है? खंभे नुमा होती है। इन मृदा कणों की आकृति कैसी होती है? खंभे नुमा होती है। इन कणों के ऊर्ध्वाधर भाग तेज और चमकदार होते हैं। जो प्रिज्मीय जो संरचना होती है उनके जो भाग होते हैं वो ऊर्ध्वाधर व तेज चमकदार होते हैं। चौथी संरचना होती है प्लेटी संरचना। कौन सी है? प्लेटी संरचना। तो देखिएगा इस प्रकार की मृदा संरचना में मृदा कणों की जो आकृति होती है वह चपटी प्लेट के समान दिखाई देती है, जिनके कणों का व्यास 2 से 10 mm तक होता है। इनके कणों का व्यास कितना होता है? 2 से 10 mm तक होता है। ठीक है। जो ये त्रिपार्श्व प्रिज्मीय संरचना होती है इसकी जो मृदा कणों का व्यास 100 mm तक भी होता है। ध्यान रखना त्रिपार्श्व का। जो कि प्लेटी का कितना होता है? 2 से 10 mm तक होता है। अब बात करते हैं मृदा संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कारक। टॉपिक क्या आता है अपने? मृदा संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिएगा कारकों में अपन बात करते हैं पहली जलवायु। तो देखिएगा जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक व तीव्रता से होती है वहाँ पर मृदा संरचना का निर्माण कम होता है। मतलब जहाँ पर वर्षा अधिक व तेज गति से होती है वहाँ पर मृदा संरचना का निर्माण होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वर्षा की बूंदों के कारण मृदा कण क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट है मृदा कणों के पक्षांतर भीगने व सूखने की क्रिया का प्रभाव। तो इसमें देखिएगा जब मृदा के कण असमान रूप से भीगते हैं, जब मृदा के जो कण होते हैं असमान रूप से भीगते हैं तो उनके सूखने पर मृदा के कण टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उनके सूखने पर जो मृदा के कण होते हैं वो क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते। जो कृषि के लिए क्या होते हैं? उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना होती है गोलाकार। कौन सी होती है? गोलाकार मृदा संरचना होती है। अब आता है अपने जड़ों का प्रभाव। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? जड़ों का प्रभाव। देखिएगा पेड़ पौधों की जड़ों से लसदार पदार्थ निकलता है।
जो मर्दा कणों को बांधने का कार्य करता है। क्या करता है? मर्दा कणों को बांधने का कार्य करता है, जिस कारण मर्दा में जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर? इसके आगे के जो टॉपिक हैं, जो मर्दा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक थे, वो आगे कल पढ़ेंगे।